नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की जो तमाम जरूरी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत से ही यानी पहले दिन से ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ी। ऐसे में AQI फिर से 400 के पार दर्ज किया गया। इसी बीच आपको बता दें कि CPCB का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक दिल्ली में जो दिल्ली की हवा है वो गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली का AQI काफी खराब दर्ज किया गया। राजधानी में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। 6 दिनों तक दिल्ली की हवा खराब से बहुत खराब श्रेणी में रही, लेकिन रविवार रात को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 के पार गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह के वक्त AQI 400 से 450 के बीच रहा। शाम होते होते ये 401 दर्ज हुआ। वहीं आपको बता दें कि 40 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 24 में AQI 400 से ऊपर रहा। आनंद विहार में सबसे ज्यादा 455 दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की हवा में बहुत सुधार होने की कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही। वहीं आज सुबह बांग्लादेश से एक बुरी खबर सामने आई। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया का निधन हो गया। आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कई दिनों से वो बीमार चल रही थी, 20 दिन से वेंटिलेटर पर भी थी। खालिदा पिछले कई साल से सीने में इंफेक्शन, लिवर, किडनी, डायबिटीज, गठिया और आंखों की परेशानी से जूझ रही थी। उनके परिवार और पार्टी नेताओं ने निधन की पुष्टि कर दी है। बताते चले कि खालिदा 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी भी थी। उनके बड़े बेटे और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 2008 से लंदन में रह रहे थे। वो 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौटे हैं। वहीं उनके छोटे बेटे अराफत रहमान का 2015 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। खालिदा जिया ने सोमवार 29 दिसंबर को ही चुनावी नामांकन दाखिल किया था। दोपहर करीब 3 बजे पार्टी के सीनियर नेता बोगरा 7 सीट से उनका नामांकन पत्र जमा करने डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे थे। उस समय ये साफ हो चुका था कि खालिदा जिया की तबीयत बेहद नाजुक है। वो वेंटिलेटर पर थी। इसके बावजूद BNP ने फैसला किया कि खालिदा चुनाव लड़ेंगी और आज सुबह ये खबर आई कि उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से बजट पर राय मांगने के लिए मुलाकात करने वाले हैं। बता दें कि इस दौरान नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम और आयोग के दूसरे सदस्य भी रहेंगे। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करने वाली हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक्सपोर्ट बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, निवेश आकर्षित करने, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने और देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ कृषि उत्पादन पर भी ध्यान देते हुए कई तरह के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती शाम को ही पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक अमित शाह शाम करीब 7:30 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे और सीधे भाजपा कार्यालय चले गए, जहां वो विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। बता दें कि आज अमित शाह कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में शामिल भी हो सकते हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें भी कर सकते हैं। बीजेपी नेता के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो भाजपा के विधायकों, सांसदों और कोलकाता नगर निगम के पार्षदों के साथ अलग से मीटिंग करेंगे। मौसम की बात करें तो कल देखा गया कि दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में हर जगह बहुत भयंकर कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी बेहद कम थी। ऐसे में यातायात भी प्रभावित हुआ, लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। इसी को लेकर IMD ने अब कई राज्यों को अगले कुछ दिनों तक ठंड बढ़ने का अलर्ट भी दे दिया है। चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से इलाके हैं, कौन से राज्य हैं जहां आने वाले दिनों में ठंड ज्यादा बढ़ सकती है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीते दिन घना कोहरा छाया रहा। इस वजह से NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। उधर अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना भी जताई गई। IMD का पूर्वानुमान था कि सोमवार सुबह मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। हालांकि रविवार रात से ही दिल्ली समेत NCR के अन्य शहरों में घना कोहरा छा गया। इस वजह से IGI एयरपोर्ट पर भी उड़ानों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहीं कोहरे की घनी चादर की वजह से रनवे पर दृश्यता गिरकर 50 मीटर से भी नीचे पहुंच गई। IGI एयरपोर्ट पर लगे उन्नत AI तकनीक आधारित CAT-3 लागू होने के बावजूद
सुरक्षा कारणों से कुल 128 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं 300 से ज्यादा उड़ानें आधे घंटे से लेकर 4 घंटे तक विलंबित रहीं। दिल्ली आने वाली 8 उड़ानों को जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। साथ ही उत्तर प्रदेश में ठंड से अभी कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। प्रदेश के 20 जिले अगले 24 घंटे तक घने से ज्यादा घने कोहरे की चपेट में रह सकते हैं, जबकि 25 जिलों में शीतलहर की संभावना जताई गई है। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। इन खबरों का अपडेट भी हम लगातार आपको देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।